तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के बाहर कदम रखने की? मैं समझती थी कि मेरी बेटी नादान है, नासमझ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझसे बगावत करेगी। बताओ। चाची, चाची छोड़ दे वजिया को। इसमें वजिया को कोई कसूर नहीं। मैंने वजिया को कहा था कि वो मेरे साथ चले, इसलिए वो साथ आई थी। फाजिया वहाज ठीक कह रहे, छोड़ो बच्ची को। भाभी, आप मेरे और वजिया के बीच में आए। ये हम माँ बेटी का मामला है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फौजिया, फौजिया, बस करो। मुझे हटेगी मामा, बचाए। क्या कर रही हो? मारोगी उसको? जान ले लूंगी मैं इसकी। फौजिया, फौजिया, क्या पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुम घर चलो। मेरी जाऊंगी आपके साथ, मेरी जाऊंगी आपके साथ। मैं तुम्हें कहा था ना वहाज, मैंने कहा था कि मैंने नहीं जाना घर, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये हमारी फीलिंग्स नहीं समझेंगे। क्यों तुम मुझे यहाँ लेके आए? क्यों लेके आए तुम मुझे यहाँ पर? मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। किसमें इतनी हिम्मत है? चलो, मुझे नहीं, चलो भजिया, मुझे नहीं जाना। मामा प्लीज, मुझे नहीं जाना। जाने तो फाज। वो नहीं उतारी। होगा। किसकी कॉल है? शाहजैन की। शाहजैन की कॉल? हेलो शाहजैन। जी अस्सलाम वालेकुम पप्पू। कहाँ हैं आप लोग? वो वजिया को कॉल कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। शाहजैन, वजिया का फोन साइलेंट पे लगा होगा, इसलिए उसे कॉल रिसीव नहीं की। तुम बताओ। बस मैं एयरपोर्ट जा रहा था मॉम डैड को पिक करने के लिए। आप भी चलिए ना साथ। शाहजैन, वो मैं तो नहीं आ सकती। क्यों फूफो? आपने तो कहा था कि जब वो आएंगे तो आप खुद उन्हें रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट। हाँ शाहजैन, मुझे आना था, लेकिन रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी तरफ से भाई और भाभी से एक्सक्यूज़ कर लेना। मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगी। जी ठीक है। क्या हुआ? वो भाई और भाभी आ रहे हैं ना। शाहजैन कह रहा था कि उन्हें एयरपोर्ट लेने जाना है, तो मैंने मना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गई थी तुम? इतना टाइम लगा दिया। तुमने कहा था ना कि तुम जल्दी आओगी। जी एक्चुअली वो एक इमरजेंसी आ गई थी। इमरजेंसी? अब कैसी इमरजेंसी? वो सबाहत है ना, हाँ। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और आप तो जानते हैं वो अकेले रहती है, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसको मैं इस तरह छोड़ कर आ जाऊँ। तबीयत बेहतर हुई है तो फिर आई हूँ। वो तो ठीक है, तुमने अच्छा किया, लेकिन मैं तुम्हें कितनी कॉल की, कम से कम मेरा फ़ोन तो उठाती ना तुम। जी सॉरी, वो फ़ोन साइलेंट पे था, मैंने देखा ही नहीं। इट्स ओके, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ करे तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता दिया करो। फिक्र होती है तुम्हारी मुझे। जी गलती हो गई, अगली बार ख्याल रखूंगी। इट्स ओके। आपने खाना खाया है?
खाना। जनाब, आपके बिना हम खाना खा सकते हैं क्या? ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ, हम साथ खाते हैं। बाबा, मर गया तुम्हारा बाप। चले जाओ यहां से। आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी इस हिमाकत की वजह से मैं फौजिया के सामने शर्मिंदा हो गया हूं। झुक गई है मेरी नजरें, नजर उठा नहीं पा रहा किसी के सामने। शर्मिंदगी इतनी है कि आंख उठाकर किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा मैं भाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब दिल से शर्मिंदा हूं मैं जानता हूं मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, मैंने आपको दुख दिया है। मुझे प्लीज माफ कर दो बाबा, प्लीज आप मुझसे नाराज हो बाबा। गलती तुझे मैं बहुत समझदार समझता था। मुझे लगता था कि मेरे दिल में कोई तकलीफ हो, वो कर्ब हो, कोई अजियत हो तो सह जाएगा। फख्र था तू मेरा, सब एहसास करके दिया तूने। थोड़ा सा ख्याल भी नहीं आया। प्लीज प्लीज माफ कर। जमीन पे कदम टिका कर चला कर कह जाएगा, चोट लग जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम जैसी बेहया औलाद को पैदा किया है। रात के अंधेरे में घर से कदम बाहर निकालते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया? कहाँ थी तुम सारी रात? हम लोग रेलवे स्टेशन पे थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बताया तो है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। कहाँ थी तुम? वहाज तुम्हें कहाँ लेकर गया था? क्या क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? ये क्या कह रही है? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। तुम बच्ची नहीं हो, समझ सकती हो मैं क्या कह रही हूँ। फौजिया, क्या बकवास कर रही हो? बेटी है वो तुम्हारी। कौन बेटी से ऐसे सवालात करता है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं माँ हूँ इसकी, फिक्र है मुझे इसकी। ये पूरी रात बहाज के साथ घर से बाहर थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि घर वापस आ गई हूँ। घर वापस नहीं आना चाहिए था।
नहीं होना चाहिए था मुझे कल। मेरी मामा के मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इमोशनल ब्लैकमेल करने की मुझे कोशिश मत करो, समझी? इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं कर रही हूँ आपको इमोशनल ब्लैकमेल, ठीक है? तो मुझे मर जाना चाहिए ना? बजिया दूर है मुझसे, बजिया दूर है, बजिया दूर बेटा है। बजिया नहीं बेटा जाती, बजिया नहीं 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 बजिया जाती, नहीं बेटा नहीं पापा, नहीं ये नहीं बेटा नहीं। छुरी ये लग जाएगी। क्या हो गया? इस बेवकूफ औरत के लिए तुम अपने बाप को सजा दोगे? नहीं मेरी जान, नहीं नहीं मेरा बेटा, अब कोई तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, बस। भजिया, मुझे यकीन आ गया है तुमने कुछ नहीं किया, चुप हो जाओ तुम। क्यों बाज, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? हम आप लोगों ने हम दोनों के लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था। आप जानते हैं मैं और वजिया एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब। जानती हूँ मैं बेटा, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे बता सकते थे, मशवरा कर सकते थे। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बात नहीं समझेगी? माम आप तो समझ जाती, लेकिन चाची, चाची समझती हैं बात। जब मेरा और वजीहा का रिश्ता तय हो चुका था तो फिर चाची ने किसी वजह, किसी रीज़न के बगैर ये रिश्ता तोड़ दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। आप और बाबा दोनों चुप रहे, खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। तो मैं क्या करता बताया? बेटा हम खामोश नहीं हुए थे, सिर्फ इंतजार कर रहे थे। तुम जानते हो ना फौजिया की नेचर को, अगर उसकी बात की फौरन मुखालफत करो तो उसे गुस्सा चढ़ जाता है, अपनी अना का मसला बना लेती है। इसीलिए तुम्हारे पापा ने कहा था फौजिया का गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर शादी की बात करते। और फिर भी न मानती तो? हैरत है, आपकी बहन हमें लेने एयरपोर्ट नहीं आई। आप तो कह रहे थे कि वो जरूर आएगी। हाँ हैरान तो मैं भी हूँ, बल्कि वो तो बड़ी एक्साइटेड थी कि भैया ना रहे। कह रही थी कि वो और सुहेल दोनों आएंगे। अल्लाह जाने क्या हुआ। हाँ वो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। क्या हुआ उसे? बस वही डैड, एक वायरल चल रहा है और हर दूसरा बंदा यहाँ पे बीमार पड़ा है। हाँ ये बात तो है, वेदर इज वेरी रफ है यार ना। अब ऐसी भी क्या बीमार है, इतने सालों के बाद हम पाकिस्तान आए, वो कम से कम हमें वेलकम तो कहने आ सकती थी ना। चलो आ जाएगी 1-2 दिन में, तुम खाना खाओ। खाना बताइएगा कैसा है, मैं जरा फिर आप लोगों के हिसाब से बनवाऊंगा। अच्छा, नॉट बैड।
वो फूफो आ रही। फुर्सत मिल गई फौजिया को हमसे मुलाकात करने की? प्लीज प्लीज कोई इस तरह की तंजिया बात मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे रिश्ते की बात करें उनसे। शाज़ैन, तुम्हें क्या लगता है फौजिया मान जाएगी जब उसको आशी के बारे में पता चलेगा? कि वो कुछ नहीं जानती आशी के बारे में, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता भी चले कभी। चलो ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम अपने डैड को तो समझा लो, वो अपनी बहन की मोहब्बत में कहीं सारा सच ना उगल दें। डैड की फिक्र ना करें आप। उनसे मैंने बात की है और उन्हें समझा दिया मैंने कि अगर वो इस बार बीच में आए तो मैं आप लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा, और ये धमकी नहीं दे रहा। बस कर दो शाज़ैन, तुम क्या हमें हर वक्त ये छोड़ के जाने की बातें करते रहते हो? मैं और तुम्हारे डैड हमेशा तो तुम्हारी बात मानते हैं। देखो बेटा, जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मैं और कासिम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं ना। हमने तुम्हें यहाँ इसीलिए तो भेजा था ताकि तुम अपना पास्ट भुला दो। आप उससे मिलेंगी ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सच बताऊं तो अगर मैं यहाँ रुका हूँ तो वो सिर्फ वजीहा की वजह से रुका हूँ, वरना मेरा प्लान तो यही था कि हाँ कुछ अर्सा कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, उसके बाद बहाना करके वापस आ जाऊंगा आप लोगों के पास। थैंक गॉड बेटा, तुम्हें कोई लड़की कुछ अच्छी लगी। वो ऐसी ही। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि फौजिया ने रिश्ता इतनी जल्दी खत्म कैसे कर दिया। शाज़ैन, कहीं तुमने तो बस यूं समझ लीजिए कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। जो कुछ भी हुआ है ना, सुहेल कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारी इज्जत रख ली। वहाज और वजिया के घर छोड़कर जाने की खबर बाहर निकलने से पहले ही दोनों बच्चे घर वापस आ गए। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं भाईजान। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि घर से निकलने के बाद उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की है। लेकिन मुझे फौजिया पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ना वो जल्दबाजी करती, ना ये रिश्ता खत्म होता, ना ये सब कुछ होता। जो होना था वो तो हो चुका। अब ये बताओ कि करना क्या है? आप बताएं भाईजान। अगले जुमे को इन दोनों का निकाह किया जाए, क्या ख्याल है? निकाह? नहीं भाईजान, सिर्फ निकाह नहीं, साथ में रुखसती भी करते हैं। अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर मस्जिद को मसले मसाइल पैदा हो। क्या कहते हैं? फौजिया मान जाएगी? भाईजान, सोचता हूं मैं कुछ। आइए आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसी हूँ? ठीक हूँ। भाभी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अरे फौजिया मेरी जान, मैं तो पता क्या चाहता हूँ, तुम सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम कैसी हो? माशाल्लाह फौजिया, वजिहा कितनी खूबसूरत और प्यारी है। तभी तो शाज़ैन ने इसको देखते ही पसंद कर लिया। वो मॉम का कहने का मतलब है कि तुम्हारी तारीफ करता रहता हूँ ना। अब आप लोग खड़े भी क्यों? प्लीज बैठो 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 बैठो। हाँ भाई, वो सुहेल नहीं आए तुम्हारे साथ? भाईजान, आपको तो पता है सुहेल काम काम और बस काम। उनकी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। अरे भाई ऐसे भी क्या मसरूफियात? हम इतने सालों के बाद पाकिस्तान आए, उसको आना तो चाहिए था कम से कम। हे भाईजान, आप नाराज ना हो।
सुहेल आपसे मिलने जरूर आएंगे। एक्सक्यूज मी। और सब ठीक है फौजिया? जी भाभी, अल्लाह का शुक्र है। इतने अरसे बाद आप दोनों को देखा तो आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिल गया। फौजिया, हमने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी जी भाभी, कीजिए। यूँ समझ लो कि हमने तुमसे कुछ मांगना है, बल्कि रिक्वेस्ट करनी है। अरे भाभी, आप तो मेरी जान मांग ले, हुक्म करें। पे फौजिया, मैंने सुना है कि तुमने वजिया का रिश्ता खत्म कर दिया। हाँ भाभी, आपको तो पता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे एक आंख नहीं भाते। वो तो सुहेल की वजह से रिश्ता करना पड़ गया, वरना। फौजिया, तुम हमारे बेटे शाहजैन को अपना बेटा बना लो। देखो फौजिया, अगर शाहजैन और वजिया की शादी हो जाए तो हम दोनों बहन भाई का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, है ना? आई एम सॉरी वसिया, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मगर आज किसी ने ठीक कहा है, वो सब कुछ नहीं होता जो हमारी मर्जी होती है, जो हम सोचते हैं। तकदीर के अपने फैसले होते हैं। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? मुझे लगता है हमें अनुषा की बात नहीं माननी चाहिए थी आज। हमें निकाह कर लेना चाहिए था, ताकि ये लोग हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते। नहीं नहीं, अनुषा ने हमें बिल्कुल सही समझाया। तुम्हें और मुझे उसने बहुत बड़ी रसवाई से बचा लिया है वजिया। अगर हम निकाह कर लेते ना तो हमारे पेरेंट्स को बहुत तकलीफ पहुंचती, हम उनका दिल दुखाते थे। मुझे तो कल अंदाजा हुआ कि मॉम और बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करते। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की हैं, और क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता? मैं उन्हें इस तरह रुस्वा नहीं कर सकता वजिया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आज, जो तुम्हें बड़ी मामा जैसी मामा मिली है। वरना यहाँ मेरी मामा को देख लो, मेरी ही दुश्मन बन गई है यार। तुमका बस नहीं चल रहा, मुझे जान से मार दे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ कि सॉरी, क्या किसकी कॉल थी? दोस्त की कॉल थी। हाँ, बाय द वे तुम अच्छी लग रही हो आज। अच्छा, तुम्हें मैं आज अच्छी लग रही हूँ? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आज का। क्यों? आप ऐसे ही। वजिया जी, मामा आई। कितना इंतजार किया हमने आपका, लेकिन आप नहीं आए। फौजिया, मैंने तुमको पहले बताया था कि जरूरी मीटिंग है, नहीं आ पाऊंगा। मेरे भाई और भाभी इतने अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं, क्या आप अपनी मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? फौजिया, जरूरी मीटिंग थी। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं और मेरी फैमिली आपके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते। हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पूरी दुनिया है। वैसे भाई और भाभी वजिया को देखकर इतना खुश हो रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। वजिया को देखकर? तुम वजिया को साथ लेकर गई थी? हाँ, और क्या, मैंने सोचा कि वजिया को भी ले जाती हूँ, वहाँ जाकर उसका मूड ठीक हो जाएगा। शाहजैन से उसकी दोस्ती है ना,
वहां जाकर बहुत खुश हो गई। एक गुड न्यूज है आपके लिए। भाभी ने मुझसे वजिया के लिए शाहजैन की बात की है। असल में भाईजान मुझसे शाहजैन के लिए वजिया का हाथ मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसे हम बहन भाइयों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। फिर तुमने क्या कहा? अब अकेले तो मैं कोई फैसला कर नहीं सकती, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे पूछ कर बताऊंगी। आप क्या कहते हैं? सोचूंगा फिर बताऊंगा। शुक्र है इन्होंने गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब है ये मान जाएंगे। बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? शॉपिंग करने बेटा। शॉपिंग? किसकी शॉपिंग? शादी की शॉपिंग। शादी की शॉपिंग? किसकी शादी की शॉपिंग? पहले एक बात बताओ, ये तुम्हें शौक क्यों लगा है? हैरत की बात तो है ना बाबा, आप इस तरह कभी मेरे साथ शॉपिंग पे आए नहीं। मुझे कभी भी जो भी लेना होता है वो मैं मामा के साथ आ जाती हूँ। खैर एनीहाउ, आप ये छोड़े, आप मुझे बताएं किसकी शादी की शॉपिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। है तो मेरे दिल के बहुत करीब, बल्कि करीब क्या बहुत अजीज भी। तुम्हारे बाबा की जान है वो। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बचिया, बड़ी अम्मी को सलाम नहीं करोगी? आप अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम सलाम, जीती रहो। आप लोग यहाँ? हाँ भाई, हमने सोचा अकेले शॉपिंग में तो मजा ही नहीं आएगा, क्यों ना सब मिलकर साथ शॉपिंग करते हैं। आखिर को शादी की शॉपिंग करनी है, कोई मजाक थोड़ी है। एक मिनट, ये आप लोग सब पहेलियों में क्यों बात कर रहे हैं? किसकी शादी की बात हो रही है? क्या हो रहा है? हाँ, एक पागल की। आज बाज आ जाओ और मेरी बेटी को बिल्कुल तंग नहीं करना, समझे? बेटा, हम तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं। देख लेना माँ, अब ये पूछेगी किसकी शादी हो रही। हाँ, ये बात तो वाजिद बिल्कुल ठीक बोली। अब पूछोगी तू? बेटा, मैंने और भाईजान ने तुम्हारी और वाज की शादी फिक्स कर दी है। इस जुम्मे को तुम्हारी और वाज की शादी है। बस बचिया, रोना नहीं, क्योंकि बेटा अब तुम्हारी खुशी के दिन शुरू होने वाला है। चलो जल्दी से शॉपिंग करनी है या नहीं? बहुत प्यारी लग रही है मेरी दुल्हन। मुझे यकीन नहीं आ रहा है वहाज, मैं तो डर गई थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। यकीन करो, जब बाबा ने मुझे बताया ना तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे अपनी किस्मत पे रश्क हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ये कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं, ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? मेरी जान, तुम कुछ भी पहन लो, तुम पर सब अच्छा लगता है। लेगा, क्या बात कर रहे हो यार? क्यों? अरे यार, मेरा दिल तो करता है चीख चीख कर सबको बता दूं कि तुम और मैं एक होने वाले हैं। इतना खुश हूं मैं। तुम्हारी मोहब्बत में पागल और दीवाना दोनों। पागल हो गए तो चलो आ जाएंगे मेरे परवा। चाचू,
जल्दी जल्दी काम खत्म करो और किचन में आकर मेरी हेल्प कराओ। आज बड़े भाई और भाभी की दावत है। अच्छा बेगम साहिबा, तो इसलिए आज आप खाना खुद बना रही हैं? हाँ, मेरे भाई को मेरे हाथ का खाना पसंद है। ये तो है बेगम साहिबा, भाई तो बहनों का मान होते हैं, तभी तो बहनें अपने भाइयों पर जान छिड़कती हैं। अच्छा, ज़्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से काम खत्म करो। और हाँ, वजिया से कहो कि आकर मेरी किचन में हेल्प करवाए। बेगम साहिबा, वजिया बीबी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब? यहीं होगी, जाकर देखो ज़रा ठीक तरह। वो साहब जी के साथ खुद गई हैं, मैंने उन्हें खुद देखा है उन दोनों को जाते हुए। दोनों बाप बेटी कहाँ चले गए? कुछ बता कर गए? नहीं बाजी। अच्छा चलो ठीक है, तुम अंदर जाओ, काम खत्म करो जल्दी। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे न क्यों। ओरे पिया ये तो बता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। बाबा, थैंक यू सो मच। आप जानते हैं, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। सिर्फ ये बताओ, खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हारी मामा की कॉल आ गई। हाँ फौजिया। सुहेल कहाँ है आप? वजिया आपके साथ है? हाँ, वजिया मेरे साथी है। आप लोग ऐसे अचानक बगैर बताए चले गए? हाँ, वो थोड़ा अपसेट हो रही थी तो मैंने सोचा बाप बेटी थोड़ा बाहर निकल के घूम ले। बस आ रहे रास्ते में है बस। तो बता कर तो जाते, मैं परेशान हो रही थी। अरे परेशान क्यों हो रही हो? कहा ना बस आ रहे थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। ओके। बाबा, मामा कैसे मेरे वहाज की शादी के लिए मान गई? क्योंकि तुम्हारी मामा को अब तक बताया नहीं है। What? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? हाँ बेटा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ शादी से पहले कोई तमाशा खड़ा करे। अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो कोई तमाशा खड़ा कर दे तो। और बेटा मैं चाहूंगा कि तुम भी कुछ फिक्र मत करना उससे। मगर बाबा, अगर मामा को पता चल गया तो? बेटा इस दफा तुम्हारी मामा को मेरी हर बात मानना पड़ेगी। उसको क्या बताना है, कैसे बताना है, फिक्र मत करो, सब सोच लिया। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बस खुश है।